Hello friends, today we are going to discuss about Newton's first law of motion for class 12th. Okay, let's begin start. Friends, आज हम जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या चीज़ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो डेफिनेशन है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, फर्स्ट टॉपिक देखो, फर्स्ट जो पॉइंट इसका है कि अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं इसका समझिए कि कोई भी बॉडी जो है वो कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई भी जो बॉडी है वो क्या करता है, अपने स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन करते हुए करते, अगर कोई बॉडी जो है वो क्या कर रही है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन अगर वो कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब? अनलेस इट इज़ एक्ट अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ चेंज द स्टेट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना करें, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तब जो उसका जो स्टेट होगा वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक ना, तो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं, इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, है ना। यदि क्या हो रहा है कि यदि कोई भी जो फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर नहीं लग रहा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज। ठीक है, अगर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो बॉडी पे कोई जो वेलोसिटी तो होगा ही नहीं, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक ना, तो दैट इज़ बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट ना। अगर कोई किसी बॉडी पर हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो वेलोसिटी उसकी चेंज ही नहीं होगी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सीलरेशन ही उसमें जो है जनरेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या देते हैं, ये जो है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है उसको क्या करता है, ये बताते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो ये है कि मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड। हम जो वर्ड में जो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करे तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा, है ना, और जब तक उस पर कोई जो है वो एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एज ए इज इक्वल टू जीरो। ए मीन्स क्या, ए जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स ही जीरो है, तो वो जो बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन ही जनरेट नहीं होगा, तो ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ़ सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज नोन टू बी जीरो, है ना। ये बोल रहे हैं कि यदि हमारे पास जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस किसी पार्टिकल पे, किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उस सब फोर्स को अगर मिला दे और वो अगर ज़ीरो आए, है ना, उस सब फोर्स को अगर मिलाकर अगर उस सब फोर्स को मिला दे, है ना, और उसके वैल्यू जो है वो जीरो आए, तो देन पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। तो अगर फोर्स जो है वो जीरो आएगा किसी भी हाल में, जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, है ना, तो सबको मिलाकर अगर उस फोर्स के जो नेट फोर्स जो है वो अगर जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है वो अनएक्सेलरेटेड है, वो बॉडी उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट नहीं होता। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और किसने दिया था, ये गैलीलियो ने दिया था ना। अब इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, है ना, जिसपे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।